हाय, मुन्ने को कुत्ते ने काट लिया। अब क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल। अब क्या होगा, अब क्या करें? आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। दोस्तों, हमारे मुल्क में आवारा कुत्ते बड़ी तादाद में मौजूद हैं और हमारे यहाँ तो लोग अपने बच्चों को भी फांसी टीके नहीं लगवाते। तो आप खुद ही सोचें कि पालतू कुत्तों में वैक्सीनेशन का क्या हाल होगा। इसीलिए किसी भी कुत्ते के काटने पर रेबीज़ का रिस्क मौजूद होता है। रेबीज़, जिसे हाइड्रोफोबिया या बावलापन भी कहते हैं, इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि अगर एक मरतबा किसी शख्स में इस बीमारी की अलामात आ जाएं, ज़ाहिर हो जाएं, तो ये 100% नाकाबिल इलाज है और फिर इस मरीज़ का 5 से 10 दिन के अंदर इंतहाई तकलीफ़ दे मौत से मरना यकीनी हो जाता है। इसलिए अगर कुत्ते के काटने पर जिस्म पर खराश या एक इससे भी बड़ा ज़ख़म आ जाए तो 10 काम फ़ौरन करने की ज़रूरत है। सबसे पहला काम तो ये है कि जहाँ कुत्ता काट ले उस ज़ख़म को टूटी या नलके के नीचे 15 मिनट तक साबुन लगा के अच्छी तरह धोएं। ये बहुत अहम है। दूसरी बात यह है कि मरीज़ को फ़ौरन हस्पताल ले जाएं। तीसरा काम ये करें कि ज़ख़म जो कुत्ते के काटने से जो ज़ख़म हुआ है, शुरू में उसके ऊपर बिल्कुल टांके ना लगाएं। ये टांके चंद दिन बाद लगेंगे। चौथी बात यह है कि ज़ख़म की रोज़ाना मुनासिब पट्टी की जाए। पाँचवा ये कि मरीज़ को 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक का कोर्स दें। इस सूरत हाल में शायद सबसे मुनासिब एंटीबायोटिक जो है वो कोमॉक्सिक्लव है, जो कि ऑगमेंटिन और कैलामॉक्स वगैरह के नाम से आता है, या फिर डॉक्टर आपको कोई और मुनासिब एंटीबायोटिक तजवीज़ करेंगे। छठी बात यह है कि मरीज़ को उसकी ज़रूरत के मुताबिक दर्द की दवाई दी जाए। सातवां ये कि अगर मरीज़ ने पिछले 5 साल में टेटनस के टीकों का कोर्स मुकम्मल कराया हुआ हो तो उसको ATT यानी एंटी टेटनस टॉक्साइड का एक टीका बूस्टर के तौर पे लगवाएं। लेकिन अगर टेटनस का कोर्स मुकम्मल नहीं कराया गया या कभी कोर्स लगवाया ही नहीं गया टेटनस के टीकों का, या जो कोर्स लगवाया गया था वो 5 साल से पहले लगवाया गया था, तो फिर इस सूरत में 3 टीकों पर मुश्तमिल टेटनस का कोर्स मुकम्मल कराया जाए। 8वीं और बहुत ज़रूरी बात यह है कि मरीज़ को 12 घंटे के अंदर एंटी रेबीज़ यानी बावलेपन की वैक्सीन का पहला टीका लगा दिया जाए। आजकल मरीज़ को पेट में 14 टीके लगाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि मरीज़ को बाजू या टांग की साइड पे 5 टीकों का कोर्स ही काफ़ी होता है। ये टीके पहले, तीसरे, 7वें, 14वें और 28वें दिन पे लगाए जाते हैं। आप देखेंगे कि ये 5 टीके हैं। नवी बात यह है कि अगर कुत्ते काटने का ज़ख़म काफ़ी बड़ा है या गोश्त तक गहराई में गया हुआ है या चेहरे पे है, तो वैक्सीन के अलावा एक और टीका जिसको RIG कहते हैं यानी रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन, वो भी मरीज़ को लगवाना ज़रूरी है। RIG गोश्त की बजाय ज़ख़म के अंदर लगाया जाता है। 10वीं बात यह है कि अगर कुत्ता जिसने के काटा हो वो पकड़ा जाए तो उसको हिफाजत के साथ पिंजरे में बंद कर दिया जाए और उस पर 10 दिन तक गहरी निगाह रखी जाए। अगर कुत्ता 10वें दिन भी ज़िंदा है तो फिर वो बावला नहीं है। चुनाचे मरीज़ को, जिसको अब तक 3 रेबीज़ के टीके तो पहले ही लग चुके हैं, पहले, तीसरे और 7वें दिन, लेकिन अब उसको, क्योंकि कुत्ता ज़िंदा है और बावला नहीं है, इसलिए उसको 14वें और 28वें टीके की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुत्ता इस दरमियान में बावला हो जाए तो उसको तल्फ करके जला दिया जाए और मरीज़ को 14वें और 28वें दिन का टीका लगा के रेबीज़ की वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल कर लिया जाए। दोस्तों, आखिर में कुत्ते के काटने के मुतालिक 5 खुसूसी बातें और हैं जो हम आपके गोशगुजार करना चाहेंगे। पहली बात तो ये है कि क्योंकि मरीज़ में रेबीज़ की अलामात कई हफ्ते बाद भी शुरू हो सकती हैं, इसलिए अगर किसी शख्स को कुत्ते ने काटा हो और इसमें कई दिन और कई हफ्ते गुजर गए हैं लेकिन उसने अभी तक रेबीज़ की वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो उसको फ़ौरन रेबीज़ की वैक्सीन का पहला टीका लगवाएं और फिर उसके बाद शेड्यूल के मुताबिक 5 टीकों का कोर्स मुकम्मल कराएं, ख्वाह मरीज़ देखने में चंगा भला ही क्यों ना हो, क्योंकि उसको रेबीज़ की अलामत कई हफ्ते बाद भी आ सकती हैं और अगर एक दफ़ा ये अलामत ज़ाहिर हो गई तो फिर मरीज़ को बचाया नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि RIG यानी रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो एक वैक्सीन से अलग टीका है, ठीक है, और इसको गोश्त की बजाय ज़ख़म के अंदर लगाया जाता है अगर ज़ख़म बड़ा हो या गहरा हो।
और RIG को 12 या 24 घंटे के अंदर लगाना चाहिए। लेकिन अगर मरीज़ 7 दिन के बाद आए तो फिर RIG मत लगाएं, क्योंकि 7 दिन के बाद RIG लगवाने का नुकसान होता है। लेकिन रेबीज़ की वैक्सीन बहरहाल मुकम्मल करवाएं। तीसरी बात जिसका ख्याल रखा जाए वो ये है कि रेबीज़ गर्चे एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल नहीं होती है, लेकिन फिर भी एहतियात का तकाजा ये है कि जब आप मरीज़ का, जिसको कुत्ते ने काटा हो, ख्याल रख रहे हों, उसकी पट्टी तब्दील कर रहे हों या उसके खाने पीने का अहतमाम कर रहे हों तो ग्लव्स पहना करें। दोस्तों, चौथी बात यह है कि अगर खुदा न खासा इलाज में ताख़ीर की वजह से मरीज़ में बावलेपन के अलामात शुरू हो जाएँ तो अब फिर 5 से 10 दिन के अंदर मरीज़ की मौत यकीनी है। ऐसे मरीज़ को हस्पताल में या घर में सुकूनावर अद्वियात की एक बड़ी मिकदार की ज़रूरत होती है ताकि वो सुकून से मर सके। और पाँचवीं बात यह है कि कुत्ते से काटने का जहाँ ये सारा इलाज है वहाँ शायद सबसे ज़रूरी ये है कि कुत्ते से काटने में हिफाजत की जाए ताकि ये हो ही ना। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आते जाते कभी किसी कुत्ते को घूर के मत देखें, ना ही कुत्ते को छेड़ने या पत्थर मारने की कोशिश करें। अगर फिर भी कुत्ता आपकी तरफ मुतवज्जा हो जाए तो ना तो कभी उसकी आंखों में आंखें डाल के देखें और ना ही दौड़ने की कोशिश करें। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार टॉक्स को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। हम इसी तरीके से बहुत सारी मालूमाती और बहुत ही दिलचस्प वीडियोस आपके लिए हर हफ्ते इस चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।